नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। साथ ही ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है और साथ ही अगर भारत चाहता है कि रूस को यहाँ पर चीन से थोड़ा अलग किया जाए और अपनी तरफ लाया जाए, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी खुद रूस ने भारत को दी है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो रहे हैं। पहले तो ये हुआ कि जो रूस था और सऊदी अरब था, इनके बीच में एक ऑयल प्राइस वार हुई थी। उसके बाद कोरोना आ गया। इन वजह से जो तेल के प्राइसेस थे काफ़ी ज़्यादा लो रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा है रशिया पर, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है यहाँ पर ऑयल पर। दूसरी वजह से अमेरिका ने अपने सैंक्शंस को भी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया है, जिस वजह से उसे और ज़्यादा निर्भर होना पड़ रहा है तेल पर। ऐसे में रशिया ने क्या किया हुआ है, पिछले 2 सालों से लगातार अपने जो मिलिट्री बजट है उसमें कट करना पड़ रहा है। अभी जो इस साल का मिलिट्री बजट है उसमें भी 5% की कटौती करी है। ऐसे में उसके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो सब के सब रुक गए हैं। ऐसे में उनकी एक बहुत ही बड़ी जो डिफेंस कंपनी है सुखोई, इसके लड़ाकू विमान भी भारत के पास है, सुखोई 30। एक बहुत ही फेमस लड़ाकू विमान है इसका Su-35 और Su-57। तो इस कंपनी ने कहा कि जी हम पिछले कई सालों से एक बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट था एक सिंगल इंजन के हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान को बनाने का। हाइपरसोनिक जिन्हें नहीं पता तो आपको बता दूं कि ये जो आवाज़ की रफ्तार है उससे 5 गुना जो स्पीड होती है उसे हाइपरसोनिक रफ्तार कहा जाता है। अगर कोई भी चीज़ इस रफ्तार से उड़ेगी तो ना तो उसे पकड़ सकते हैं, ना ही उसे मारकर गिरा सकते हैं। ऐसे में जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसका मुकाबला है ही नहीं। जो सुखोई कॉर्पोरेशन है एक सिंगल इंजन के हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान पर काम कर रहा था, लेकिन हुआ ये कि जो रूसी सरकार है उसने सुखोई को फंडिंग नहीं दी। हालांकि फिर भी इसके बावजूद जो सुखोई कॉर्पोरेशन है अपने जो इंटरनल फंड्स हैं, यानी कि जो पिछले लड़ाकू विमान उसने बेचकर मुनाफा कमाया है, उनकी मदद से इस प्रोजेक्ट को अभी तक चालू रखे हुए थी। लेकिन अब उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में उनकी कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि हम अपने जो बेहतरीन पार्टनर रहे हैं पिछले कुछ सालों में उनसे बात कर रहे हैं कि वो हमारे इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाएं और हम उनका काफ़ी वेलकम भी करेंगे। तो अब इस प्रोजेक्ट में कौन कौन उसके बड़े पार्टनर हो सकते हैं, तो इसमें 2 ही नाम है, रूस का या चीन का। लेकिन बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि जो रूसी सरकार है इतने एडवांस प्रोजेक्ट में चीन को एंट्री देगा, क्योंकि चीन का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में रूसी सरकार किसी भी कीमत पर इतने एडवांस प्रोजेक्ट में चीन को एंट्री नहीं देगा। ऐसे में दूसरा और आखिरी ऑप्शन बचता है उसके पास भारत का। भारत के पास पैसे भी अच्छे खासे हैं। ऐसे में भारत काफ़ी अच्छी फंडिंग इस प्रोजेक्ट की कर सकता है। दूसरा, रूस को ये फ़ायदा है कि अगर वो भारत को इस प्रोजेक्ट में ले आता है तो जो भारत लगातार प्रो अमेरिका होता जा रहा है उसे भी कम करने में रूस को मदद मिलेगी। और भारत का ये फ़ायदा है कि जो रूस प्रो चाइना होता जा रहा है उसमें भी कमी आएगी। ऐसे में भारत और रूस के रिश्ते काफ़ी मजबूत हो सकते हैं अगर भारत इस प्रोजेक्ट में आ जाता है तो। तीसरी अहम बात कि भारत का अभी कोई प्लान है ही नहीं है एक हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाने का। हमारा सारा का सारा फोकस है कि हम एमका और ओरा जैसे जो स्टेल्थ जेट्स हैं इन पर पूरा फोकस कर रहे हैं। पूरा पैसा हमने इन पर झोंका हुआ है। ऐसे में इसके बहुत ही हाई चांस है कि भारत एक हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट से जुड़ जाए, क्योंकि इससे फिर भारत हाइपरसोनिक लड़ाकू विमानों की रेस में नहीं पिछड़ेगा। तो अब आता है मेन सवाल, क्या भारत को इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाना चाहिए? तो देखिए, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है और मैंने काफ़ी हद तक रिसर्च भी करी है। काफ़ी अच्छी स्टेज में ये चल रहा है, प्रोजेक्ट अभी डिले नहीं है। ऐसे में भारत इसमें जुड़ता है तो काफ़ी अच्छे चांस हैं कि बहुत ही जल्दी ये तैयार हो सकता है। लेकिन हमेशा की तरह मैं एक ही लाइन जोड़ना चाहूँगा कि भारत इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे। एक पॉइंट इस डील में ये जुड़वा ले कि कभी भी इस लड़ाकू विमान की कोई भी टेक्नोलॉजी या लड़ाकू विमान चीन को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा इशू होता है कि रूस जो हथियार भारत को देता है वो ही सेम हथियार वो प्रोवाइड करा देता है चाइना को, जैसे कि S-400, जिस वजह से हम पूरा फ़ायदा उस हथियार का नहीं उठा पाते, खास करके चीन के खिलाफ। तो इस पॉइंट का अगर खास ध्यान रखा जाए तो प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट है। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।